कराची के खाने अपने मुनफरिद जायके की वजह से पूरी दुनिया में अपनी पहचान रखते हैं। और बात हो जब ख़ास तौर पे बिरयानी और पुलाव की, तो आजकल कलंदरी पुलाव बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है। तो सोचा आज आपसे वही रेसिपी शेयर करती हूँ। तो चलिए मेकिंग की तरफ कर लेते हैं बिस्मिल्लाह। सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेंगे कुछ इंग्रेडिएंट। 1/3 पीस मैंने लिया है जायफल का और 2 से 3 पंखुड़ियाँ मैंने ली हैं जावित्री की। सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून और साबुत काली मिर्च मैंने ली है हाफ़ टी स्पून। 7 से 8 अदद हरी इलायची और 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, 7 से 8 लौंगे और दालचीनी का एक दरमियाने साइज़ का टुकड़ा। और लास्ट में मैंने डाली है 1 टेबल स्पून सौंफ। इन सबको मिक्सी में डाल के ग्राइंड करके पाउडर बना लेना है। तो यहाँ पे हमने ग्राइंड करके इसको साइड पे रखा है। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब मेकिंग की तरफ चलते हैं। तकरीबन 1 कप के बराबर मैंने कुकिंग ऑयल लिया है। आप घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो 2 दरमियाने साइज़ की प्याज को मैंने स्लाइस में कट करके डाला है। प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए तो आधी हम उठा के रख लेंगे और इसको हम बाद में डालेंगे। अब डालेंगे यहाँ पे कुछ हम साबुत मसाले। 4 से 5 हरी इलायची, 2 बड़ी इलायची, 2 बादियान के फूल, हाफ़ टी स्पून साबुत काली मिर्च, 5 से 6 लौंगे और दालचीनी के टुकड़े 2 से 3 अदद। इनको हल्का सा भुनने के बाद 3 अदद डालेंगे तेज़ पत्ता और साथ ही 2 टेबल स्पून भर के मैंने डाला है लहसुन अदरक का पेस्ट को हल्का सा हम भून लेंगे। भुनने के बाद हम इसमें डालेंगे 5 से 6 अदद मैंने स्लाइस में कट करके डाले हैं टमाटर। आप चाहें तो बारीक बारीक चॉप करके भी डाल सकते हैं, लेकिन बिरयानी और पुलाव में इसी तरीके से जो टमाटर खाने में आते हैं अच्छे लगते हैं और इससे लुक भी अच्छा हो जाता है। साथ ही यहाँ पे तकरीबन मैंने 3 टेबल स्पून हरी मिर्चों को पीस कर डाला है। पानी का इस्तेमाल मैंने नहीं किया क्योंकि टमाटर भी पानी छोड़ते हैं। टमाटर और मसालों की भुनाई अच्छे तरीके से हो जाए, टमाटर सॉफ्ट हो जाएं, तो फिर आप डाल देंगे 1 किलो चिकन। सेम रेसिपी आप बीफ और मटन के साथ भी बना सकते हैं। मसाले के साथ ही हमने अभी चिकन को अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मसाले के साथ चिकन को भूनने के बाद आपने इसमें डालना है वो मसाला जो हमने पीस के रखा था। तो भुनाई आपने करनी है थोड़ी शानदार सी। बहुत ही क्विक और आसान रेसिपी है, झटपट से तैयार होती है। मेहमान अगर अचानक आ जाएं तो आपने घबराना नहीं है, बल्कि आपने ये रेसिपी ट्राई करनी है। बहुत कम वक्त में तैयार होगी, बहुत लजीज बनेगी। 1 टेबल स्पून मैंने नमक इस्तेमाल किया है और मैंने 1.5 चम्मच इस्तेमाल किया है चिकन पाउडर। आलू बुखारे मैंने 6 से 7 अदरक डाले हैं, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अच्छे तरीके से इसको करेंगे मिक्स और नमक का ध्यान अपने एहतियात से करना है क्योंकि इसमें मैंने डाल दिया है चिकन पाउडर। मसाले के साथ चिकन की भुनाई हो चुकी है, नमक जा चुका है, तो अब मैंने डाल दिया है यहाँ पे दही। आधा किलो फेंट के डाला है और अब इस दही के पानी के साथ ही ये चिकन अच्छे तरीके से पक जाएगा। फ्लेम आपने लो नहीं रखनी, बल्कि थोड़ी सी हाई रखनी है। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से दही को मिक्स करेंगे और पकने के लिए छोड़ देंगे। चिकन जब तक हमारा पक रहा है तो फिर हम बाकी के स्टेप कंप्लीट करेंगे। चिकन पकने के दौरान ही मैंने इसमें डाला था हस्बे ज़रूरत रफली कट करके पुदीना और हरा धनिया, खुशबू और जायके को बढ़ाने के लिए। चिकन हमारा डन हो चुका है, तो मैंने यहाँ पे बॉयल चावलों का इस्तेमाल किया है और ये मैंने सेला चावल लिए हैं। आप चाहें तो बासमती चावल का इस्तेमाल कर सकते हैं। चावल बॉईल करते वक्त भी मैंने 5 से 6 चम्मच इस्तेमाल किए थे नमक के। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। चावलों को अच्छे तरीके से फैलाने के बाद तकरीबन 2 से 3 चम्मच केवड़ा वाटर में मैंने 2 से 3 चुटकी डाला है जर्दे का रंग। अच्छे से घोलने के बाद हम इसको चारों तरफ से डाल देंगे फैला फैला के। केवड़े का इस्तेमाल मैंने इसलिए किया है ताकि खुशबू आए। अगर आपके पास बिरयानी एसेंस है तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इसके ऊपर हम फ्राई की हुई प्याज डालेंगे जो हमने उठा के रख ली थी। वो हम चारों तरफ अच्छे तरीके से फैला फैला के डालेंगे। तो देखा आपने कलंदरी पुलाव कितने कम वक्त में तैयार होता है और बहुत लजीज बन के तैयार होता है, झटपट तैयार होता है। तो ये आप ना सिर्फ अपनी ईद बकरीद की दावतों में ट्राई कर सकते हैं, बल्कि आप इस रेसिपी को बना के अपने आम दिनों को भी ख़ास बना सकते हैं। 5 से 6 मैंने डाली हैं साबुत हरी मिर्चें। रफली कट करके मैंने डाले हैं पुदीने के फ्रेश पत्ते और हरे धनिए के पत्ते। और इसको आप ज़रूर डाला करें, इससे ना सिर्फ पुलाव बिरयानी का लुक अच्छा आता है, बल्कि खुशबू और जायका भी ज़बरदस्त हो जाता है। इसको डालने के बाद आपने इसको कवर कर देना है और इसको दम पे रख देना है। अच्छी सी स्टीम हो जाए तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। 10 से 15 मिनट हल्की आंच पे हमने इसको दम पे रखा था और उसके बाद ये देखें, आप इसका लुक चेक कीजिए। अभी हमने इसको मिक्स नहीं किया है, लास्ट स्टेप करेंगे। आप चाहें तो इस पुलाव को इस पॉइंट पर भी मिक्स करके सर्व कर सकते हैं, बहुत टेस्टी बना है।
लेकिन अगर आप ये स्टेप करेंगे, कोयले का दम लगाएंगे, तो इस पुलाव का जो टेस्ट है वो नेक्स्ट लेवल की तरफ चला जाएगा। बाज़ार में मिलने वाले कलंदरी पुलाव में कोयले का दम नहीं लगाया जाता। ये स्टेप मैंने अपनी तरफ से ऐड किया है। कोयले का दम लगाने के बाद इसको दोबारा कवर करेंगे, हल्की आंच पे छोड़ देंगे 5 से 10 मिनट के लिए। इसके बाद कोयले को आपने फेंक देना है निकाल के, और अब आप इसका लुक चेक कीजिए। आ गया ना मुंह में पानी, कितना ज़बरदस्त बन के तैयार हुआ है। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे क्योंकि ग्रेवी हमारी नीचे है, यानी कि मसाला हमने नीचे लगाया हुआ था, चावल हमने बॉईल करके डाले थे। तो अपने दिनों को बनाएं ख़ास इस पुलाव रेसिपी के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।